मैंने तकरीबन 2 साल पहले ही अपने इसी चैनल पर RCEP एग्रीमेंट, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में बात की थी और बताया था कि किस तरीके से ये एग्रीमेंट WTO और गेट एग्रीमेंट की जैसे ही खतरनाक होने वाला है, जो किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, नौकरी वर्ग सभी को एक एक करके खत्म करेगा। कुछ को समझ में आई बातें, कुछ को नहीं भी आई। मेरा हमेशा से यह प्रयास रहता है कि बिना एजेंडे की जानकारी आपको दी जाए ताकि आप उसकी हानि और लाभ दोनों का पहचाने। और एक ना एक दिन हमें एक शीशे के सामने जरूर खड़ा होना होता है। तो जिस दिन मैं उस शीशे के सामने खड़ा हूं अपने जीवन में, तो मुझे कम से कम अपने ऊपर गर्व हो कि मैंने लोगों को सच्चाई बताई। ये उनकी मर्जी थी, उनको सोचना था कि इसमें उनका फायदा है या नुकसान। चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि कैसे RCEP एग्रीमेंट का ही एक नया रूप अगले महीने से भारत सरकार साइन करने जा रही है और वो किस तरीके से खतरनाक होने वाला है हम सभी के लिए, चाहे हम किसी भी वर्ग से आते हैं। RCEP एग्रीमेंट, WTO गेट एग्रीमेंट के बारे में हम समय समय पर वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। अब सरकार इस महीने से 15 जनवरी के आसपास एक मिल्क एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के साथ, या मैं कहूं ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करने जा रही है। इस मिल्क एग्रीमेंट में क्या होगा? इस मिल्क एग्रीमेंट में ऑस्ट्रेलिया से भारत में दूध आया करेगा और वो सस्ता होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, FTA जिसे हम बोलते हैं। ये सभी आप एक तरीके से कह सकते हैं ये WTO और गेट एग्रीमेंट की ही शाखाएं हैं और उनमें कुछ फेरबदल करके नाम बदल दिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ दूध आपको 20, 22, 25 रुपए लीटर मिलेगा। इसमें सबसे पहली मार किसकी होगी? उस किसान की होगी जो जैसे तैसे करके गाय भैंस पाल रहा है और आपको शुद्ध दूध दे रहा है। अब आप कहेंगे एग्रीमेंट है तो हमें अच्छा ही दूध मिलेगा, क्योंकि सरकार ने हमारे लिए ही तो एग्रीमेंट किया होगा। जिनको दूध नहीं मिल रहा पीने के लिए उन्हें भी मिल जाएगा सस्ते दामों में। पहली बात ये कि जिस ऑस्ट्रेलिया से दूध आएगा उसके बारे में सुन लीजिए। एक किताब है डेविल इन द मिल्क, दूध के अंदर शैतान। ये ऑफिशियल किताब है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, जो की वुडफोर्ड ने लिखी है। इस किताब में वो ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बच्चों में दिमाग की बीमारियां, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियां, ये सभी आर्थराइटिस, ये बड़ी मात्रा में बढ़ रहे थे। तो उसने रिसर्च की और उसने पाया कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की गाय जो दूध देती है वो A1 कैटेगरी का दूध है, और जो भारत की नस्ल जो दूध देती है, भारतीय गायें जो दूध देती है वो A2। हालांकि मैं A1 A2 की थ्योरी से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर वो आपको समझाने के लिए ये एक आसान तरीका है। तो A1 A2 दूध का कंपैरिजन उसने किया तो उसने बताया कि जो A2 दूध है, जो भारतीय नस्ल की गाय का दूध है, वो बीमारियों से हमें बचाता है। ये क्रक्स है उस पुस्तक का, उस किताब का मैं आपको बता रहा हूं। और उसने अपनी किताब में ही लिखा कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की गायें जो दूध देती हैं वो दूध जहर है और बीमारियां पैदा करता है। बच्चों में दिमाग की बीमारियां पैदा करता है, बड़ों में शुगर, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियां, हृदय की, और ये जो लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, ये ब्रेन स्ट्रोक तक की बीमारियां ये देता है। वहां के बच्चे या वहां के लोग वेगन कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहां जो दूध मिलता है वो खतरनाक है उनकी सेहत के लिए। अगर वो पिएंगे तो उन्हें होना ही होना है डायबिटीज, हाइपरटेंशन उन्हें होनी ही होनी है, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक, उन्हें हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। इसीलिए वो दूध समुद्र में फेंकने की बजाय भारत जैसे देशों के साथ एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट के तहत ही FTA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके तहत इन पर टैरिफ नहीं लगाया जाता, टैक्स नहीं लगाया जाता, जिसकी वजह से वो दूध यहां पर सस्ता मिलेगा। और उदाहरण तो हमारे सामने है ही, जैसे दिल्ली जैसा प्रदेश है, भारत की जनता को अगर फ्री में जहर भी दिया जाए तो वो जहर भी खरीद लेगी, उसके लिए भी लाइन में लग जाएगी कि कल को क्या पता मरना पड़े और जहर भी महंगा हो जाए, तो सस्ते में आज ही जहर खरीद लो। तो कौन सोचेगा किसान से 50 रुपए 55 रुपए लीटर दूध जो है लेने की बात, बेशक से वो दूध अमृत देता हो। ये एक स्टडी है, एक किताब की बात मैंने बताई है, और ऐसी न जाने हजारों कितनी स्टडी है। अमेरिका रिसर्च कर चुका है भारतीय नस्ल की गाय पर, रशिया रिसर्च कर चुका है, जापान रिसर्च कर चुका है, सभी देश इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ब्राजील जैसे देश ने इंपोर्ट कर ली हैं गायें यहां से और वो वहां पर बढ़ा रहा है A2 दूध की क्वांटिटी, क्योंकि उन्हें पता है इस दूध की
लेकिन हम इसको नहीं अपनाएंगे। हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, मिल्क एग्रीमेंट। जो देश माना जाता था कि यहां पर दूध की नदियां बहती है, वो अब बाहर से दूध के लिए एग्रीमेंट कर रहा है कि देश के लोगों को दूध नहीं जहर पीने को मिले। और ये जहर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बताया है आपको विद प्रूफ कि ये क्या देगा, हमें बीमारियां देगा। बाहर से दूध का पाउडर बनकर आएगा या रॉ फॉर्म में भी आएगा, वो इस तरीके से बिकेगा। पहली चीज ये किसानों को मारेगा, दूसरी चीज व्यापारियों को मारेगा, क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, टैक्स नहीं लगेगा, बाहर की कंपनियां इसमें कूद जाएंगी। जैसे आज भी बाहर की कंपनियां कूदी हुई हैं ये बहुत सारे सेक्टर्स में, जिसमें जो आम व्यापारी है वो खत्म हो चुका है और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तीसरी चीज, ये जो नौकरी वर्ग है या जो आम जनता है वो भी पिसेगी। क्यों? क्योंकि वो दूध जब यहां पर आएगा पौने पौने सस्ते दामों में मिलेगा, तो दूध तो पीने को मिल जाएगा, दूध के नाम पर जहर मिलेगा जैसे मैंने बताया, और वो बीमारियां ही पैदा करेगा, कुछ पैदा करने वाला नहीं है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के जो राकेश टिकैत है, उनकी तरफ से आया है कि वो इसका विरोध करेंगे। मैं 2-2.5 साल से कह रहा हूं कि किसानों के असली मुद्दों पर हमें बात करनी होगी अगर हमें खुद को बचाना है। किसान की तो बात ही भूल जाइए, क्योंकि अगर किसान नहीं बचा तो आम जनता वैसे ही खत्म होने वाली है। अगर हमें खुद को बचाना है तो किसान को बचाना पड़ेगा। जब आपके सामने 25 रुपए, 28 रुपए, 22 रुपए लीटर दूध मिलेगा, कोई 50-55 रुपए लीटर नहीं खरीदने वाला। डोर स्टेप पर होम डिलीवरी होगी उस दूध की, उस जहर की, और किसान बेचारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा, गाय भैंस पालना भी छोड़ देगा। जैसे तैसे करके वो तो जिंदगी गुजार लेगा, लेकिन आपके और आपके बच्चों का क्या होगा? किसानों के सही मुद्दों पर बात करना होगा, बात करनी होगी WTO पर, गैट करार पर, RCEP एग्रीमेंट पर, मिल्क एग्रीमेंट पर। ये सही मुद्दे हैं। जब हमारा किसान तो खुशहाल हो ही सकता है, हमें भी इस चक्रव्यूह से और इन जो कंपनियां खेल खेल रही हैं, इससे हो सकता है थोड़ा बहुत सुकून मिल जाए। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसको 500 लोग देखते हैं, 1000 या 5000 लोग। मेरा जो मेन काम था वो ये था कि आप लोगों तक आवाज पहुंचाना, आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद। जय हिंद।